प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब, क्यों व किन उद्देश्यों के लिए की गई थी। हम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित तथ्यों पर विचार करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में 28 दिसंबर 1885 को की गई थी। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी। ये 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अब ये प्रश्न आता है कि कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के द्वारा की गई या विदेशियों के द्वारा की गई, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ऐसा लगता है कि कोई भारत का संगठन था। तो कांग्रेस की स्थापना का सच ये है कि इसकी स्थापना एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी सर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा की गई। A.O. ह्यूम के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन बुलाया गया वो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में तेजपाल संस्कृत भवन में इसका अधिवेशन बुलाया गया था। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इस तरह का प्रश्न आ जाता है कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब व कहाँ बुलाया गया था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी, कई जगह लिखा होता है व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो विद्यार्थियों को याद रखना है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इस तरह से जो कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था वो उसमें देश के विभिन्न भागों से आए हुए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब हम विचार करते हैं, ये जो 72 प्रतिनिधि थे इनमें बताना चाहूँगा मैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिनमें ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, काशीनाथ, अम्बक तेलंग, दीन शाह एदलजी, दीवान बहादुर रघुनाथ झा एवं गंगा प्रसाद वर्मा के नाम प्रमुख रूप से लिए जा सकते हैं। अब हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था या कांग्रेस के उद्देश्य क्या रखे गए थे। तो इसका जो पहला उद्देश्य रखा गया था, जैसा कि इसके प्रथम सभापति उमेश चंद्र बनर्जी ने बताए हैं कि कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य पहला ये था कि देश हित में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य संपर्क व मित्रता का विकास करना। कि जो देश हित, राष्ट्र हित में जो लोग सोचते हैं, काम करते हैं, ऐसे लोगों के मध्य में संपर्क व मित्रता स्थापित करना इसका प्रथम उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य था देश में धर्म, जाति, वेशभूषा और प्रांत के आधार पर स्थापित संकीर्णताओं को दूर कर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना। ये हम जानते हैं कि हमारे यहाँ धर्म, जाति, क्षेत्र और प्रांत के आधार पर बहुत सारी संकीर्णताएँ रही हैं। तो इन संकीर्णताओं को दूर करना और राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना, ये दूसरा उद्देश्य बताया गया। तीसरा इसका उद्देश्य बताया गया था सामाजिक समस्याओं पर शिक्षित भारतीयों के मध्य विचार विमर्श के उपरांत परिपक्व मत से सम्मतियों का संग्रह करना। यानी देश की जो प्रमुख आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं हैं उन समस्याओं पर चर्चा करना, विचार विमर्श करना, और चर्चा और विचार विमर्श करने के बाद जो एक राय बनती है, जो एक सभी की सहमति बनती है, उस सहमति को सामने रखना, परिपक्व राय या विचार को प्राप्त करना, ये तीसरा उद्देश्य बताया गया था। चौथा था उन तरीकों एवं नीतियों का निर्धारण करना जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक देश हित में कार्य करे। तो इसका जो चौथा उद्देश्य ये बताया गया था कि राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से उन तरीकों एवं नीतियों का निर्धारण किया जाए जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक देश हित में कार्य कर सकें। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ उपस्थित होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का सच क्या था।
इन उद्देश्यों को पढ़ने से हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो कांग्रेस थी इसकी स्थापना पूरी तरह से भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए की गई थी और उसके उद्देश्य बड़े पवित्र थे। लेकिन सभी जो राजनीतिक इतिहासकार हैं, राजनीतिक शास्त्री हैं, विद्वान हैं, वो पूरी तरह से उनमें एक मतता नहीं पाई जाती है और इस संबंध में दो प्रमुख रूप से अवधारणाएं प्रचलित हैं। एक अवधारणा है सेफ्टी वाल्व या अभयद्वीप की अवधारणा और दूसरी है राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना। तो कांग्रेस किस उद्देश्य से, अंग्रेज अधिकारी ने भारत में कांग्रेस को किस उद्देश्य से स्थापित किया, इसका संगठन बनाया, इसको लेकर जो इतिहासकार हैं, राजनीतिज्ञ हैं और विद्वान हैं, उनमें एक मतता नहीं पाई जाती है। मोटे तौर पर दो मत पाए जाते हैं। एक है अभयद्वीप की या सेफ्टी वाल्व की अवधारणा और दूसरी है राष्ट्रीय संस्था के रूप में इसकी स्थापना। हम इन्हीं दो बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो सेफ्टी वाल्व की अवधारणा है या राष्ट्रीय संस्था की स्थापना है, इन दोनों में से कौन सा तर्क प्रमुख है, क्या दोनों ही सच हैं या इसके पीछे क्या रहस्य था, उस रहस्य को हम समझने और जानने का प्रयास करेंगे। पहला मत लेते हैं हम सेफ्टी वाल्व की अवधारणा या अभयद्वीप की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार उस समय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असंतोष बढ़ता जा रहा था और उस असंतोष को रोकने के लिए इसको एक अभयद्वीप के रूप में या सुरक्षा वाल्व के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इतिहास के प्रसिद्ध विद्वान विपिन चंद्र ने लिखा है, एक मिथक यह है कि ए.ओ. ह्यूम और उनके साथियों ने अंग्रेज सरकार के इशारे पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन के निर्देशन, मार्गदर्शन और सलाह पर ही ह्यूम ने इस संगठन को जन्म दिया था ताकि उस समय भारतीय जनता में पनपते बढ़ते असंतोष को हिंसा के ज्वालामुखी के रूप में प्रकट होने और फूटने से रोका जा सके और असंतोष की वाष्प को बिना किसी खतरे के बाहर निकालने के लिए सुरक्षित, सौम्य, शांतिपूर्ण और संवैधानिक विकास सुरक्षा वाल्व उपलब्ध कराया जा सके। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया, इसको आपको वाल्व के रूप में लिखना है। मैं यहाँ इसको दुरुस्त कर देता हूँ। तो ये प्रोफेसर विपिन चंद्रन ने लिखा है कि कांग्रेस की स्थापना को लेकर एक मिथक ये है कि ए.ओ. ह्यूम जिसने इसकी स्थापना की थी और उसके साथी ये चाहते थे, मतलब चाहते क्या थे कि ब्रिटिश सरकार का ये आदेश, निर्देश और मार्गदर्शन था कि भारत में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाए जिसके द्वारा भारत में बढ़ते हुए या पनपते हुए असंतोष को, जो एक हिंसा की ज्वालामुखी का रूप धारण कर सकता था, उसको फूटने से रोका जा सके और जो असंतोष की वाष्प है उसको बिना किसी खतरे के सुरक्षित तरीके से एक वाल्व के माध्यम से, यानी राष्ट्रीय संगठन, राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से उसको बाहर निकाला जाए। तो ये सेफ्टी वाल्व की अवधारणा है। इसमें हम और भी विद्वानों के कथनों पर विचार करते हैं। जैसे लाला लाजपत राय ने लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इस संस्था के संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य की संकटों से रक्षा करना और उसको छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। तो यहाँ लाला लाजपत राय ने लिखा है कि जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, उसके जो संस्थापक थे उनका उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य के सामने जो संकट पैदा हो रहे हैं उन संकटों से रक्षा की जाए और ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाया जा सके। तो इसलिए उन्होंने इसकी स्थापना की थी। वेडनवर्न के अनुसार ह्यूम ने एक बार कहा था, हम ये कथन और विचार करते हैं जो वेडनवर्न का है और उसने ह्यूम के बारे में कहा था। इस कथन पर गौर करिए आप
भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभय द्वीप की आवश्यकता है। ध्यान दीजिए, भारत में असंतोष की बढ़ती हुई शक्तियों से बचने के लिए अभय द्वीप की आवश्यकता है और कांग्रेस से बढ़कर अभय द्वीप दूसरी कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो सीधा सा है, जो वेडनवर्ग ने जो लिखा है वो एक उस सच को प्रकट करता है, उस बात को प्रकट करता है जिसके लिए राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। यानी उन्होंने अभय द्वीप की जो अवधारणा है उस अवधारणा का पक्ष कि ब्रिटिश साम्राज्य को संकटों से बचाने के लिए, भारतीय जनता में ब्रिटिश शासन के प्रति बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिए अभय द्वीप के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। डॉक्टर नंदलाल चटर्जी ने एक अलग मत रखा है और उन्होंने कहा है कि उस समय भारत में रूसी आक्रमण का भय था और उस रूसी आक्रमण के भय से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और उन्होंने अपने मत के समर्थन में ये कहा है कि जैसे ही रूसी आक्रमण का भय भारत से समाप्त हो गया तो भारत सरकार का यानी ब्रिटिश सरकार का व्यवहार कांग्रेस के प्रति एकदम बदल गया। तो नंदलाल चटर्जी ने रूसी आक्रमण के भय को राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ जोड़ा है। रजनी पामदत्त ने भी लिखा है, कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना के अनुसार की गई थी। प्रसिद्ध इतिहासकार हुए हैं रजनी पामदत्त, और उन्होंने भी यही कहा है कि कांग्रेस की जो स्थापना की गई थी वो ब्रिटिश सरकार की एक गुप्त योजना थी, एक निश्चित योजना थी जो बनाई गई थी कि किस तरह से भारत में पनपते बढ़ते हुए असंतोष को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाए। तो ये जो अभय द्वीप वाली अवधारणा है ये प्रमुख रूप से इस बात पर बल देती है कि अभय यानी भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई थी वो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी। उसका उद्देश्य कतई ये नहीं था कि भारतीय जनता की भलाई की जाए या उसके कल्याण को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की जाए। उनका प्रमुख उद्देश्य ये था कि उस समय भारतीय जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ता जा रहा था और इस असंतोष को दबाने के लिए या रोकने के लिए एक अभय द्वीप के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। हम दूसरे मत को लेते हैं जिसमें ये कहा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में की गई थी। यानी इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए या भारत में सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से इस संगठन की स्थापना की गई थी। हम एक कथन पर विचार करते हैं जो एनी बेसेंट ने लिखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म मातृभूमि की रक्षा के हित में 17 प्रमुख भारतीयों तथा ह्यूम के द्वारा हुआ था। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो कांग्रेस की स्थापना की गई वो मातृभूमि की रक्षा के लिए है ना, इसकी स्थापना की गई थी। यानी भारतीय जनता के हित को ध्यान में रखकर इसकी स्थापना की गई थी। इस मत का समर्थन करते हुए प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित की दृष्टि से की गई थी। ये थोड़ा सा यहाँ प्रिंट में गलती हो गई है, हम इसको सुधार लेते हैं। ये भारतीय नहीं है, यहाँ जो शुद्ध शब्द आएगा वो भारतीय, यह भारतीयों डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारतीयों के हित की दृष्टि से की गई थी। यानी भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए, भारतीयों के हित को ध्यान में रखते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। और इस कथन के समर्थन में गुरुमुख निहाल सिंह ने भी लिखा है, यह संभव है कि ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने तथा कांग्रेस का प्रयोग एक अभय द्वीप की तरह करने के विचार ह्यूम तथा वेडनवर्ग के हृदय में हो, किंतु इस बात पर विश्वास करना असंभव है
कि दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता तथा रानाडे जैसे भारतीय नेता उनके हाथों के साधन मात्र थे, या वह भी ब्रिटिश साम्राज्य को क्रांति के खतरे से बचाने का विचार रखते थे। तो गुरुमुख निहाल सिंह जी ने ये लिखा है कि भाई हो सकता है कि ह्यूम और वेडन वर्ग के हृदय में ये बात ज़रूर हो कि कांग्रेस की स्थापना अभयद्वीप के रूप में की जाए, लेकिन इस बात पर विश्वास करना संभव नहीं है कि उस समय के जो इसके संस्थापक या इसका जन्मदाता भारतीय प्रसिद्ध नेता थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और रानाडे, वो भी अंग्रेज़ों के हाथों की कठपुतली बन गए थे और उनके हाँ में हाँ मिलाने वाले थे। इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में लिखा है, यहाँ भी प्रिंट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये हरिओम नहीं है, यहाँ ह्यूम है। ह्यूम, लॉर्ड एक्टिन ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे। उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। वह इस बात को भली प्रकार समझते थे कि कोई भी शासन, चाहे वह देसी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों को पूरा नहीं करता। इसलिए वह चाहते हैं कि भारतीयों के द्वारा स्वतंत्रता के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इस दिशा में प्रथम प्रयास संगठित होना चाहिए था, इसलिए उनके द्वारा संगठन का परामर्श दिया गया, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है उसके संबंध में जो दूसरा विचार है वो विचार इस बात को प्रतिपादित करता है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे हो सकता है कि ब्रिटिश अधिकारियों को अपना स्वार्थ हो रहा हो, लेकिन फिर भी इसकी जो स्थापना की गई थी वो निश्चित रूप से भारतीय जनता के हित को ध्यान में रखते हुए की गई थी। और जैसा कि एक अन्य स्थान पर लाला लाजपत राय ने लिखा है, लाला लाजपत राय के हम इस कथन को गौर करें तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है। वो कहते हैं कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, यानी वो स्वतंत्रता में विश्वास रखते थे। उनका हृदय भारत की निर्धनता और दुर्दशा पर रोता था। वह इस बात को भली प्रकार समझते थे कोई भी शासन, चाहे देसी हो या विदेशी, बिना किसी दबाव के जनता की मांगों को पूरा नहीं करता। यानी साफ इसमें स्पष्ट है, लाला लाजपत राय ने जो लिखा है उसमें ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है कि जो ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई, उन्होंने एक लंबे समय तक भारत में सिविल सेवा की थी और उनका बहुत सारा अटैचमेंट भारतीय जनता के प्रति था। वे इस बात को लेकर बहुत दुखी थे कि उस समय भारत की जनता निर्धन और दुर्दशा से पीड़ित है, और उनका ये प्रयास था, वो ऐसा मानते थे कि विदेशी शासन बिना किसी दबाव के मांगों को पूरा नहीं करता है। इसलिए उस दबाव बनाने के लिए एक संगठन के रूप में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। तो इस मत में ये कहा जाता है कि ह्यूम भारत के शिक्षित नवयुवकों को एक ऐसा प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना चाहते थे जिसके माध्यम से वे अपनी उचित बात सरकार तक पहुंचा सकें और देश में समाज सुधार का कार्य कर सकें। जैसा कि सन 1888 के कांग्रेस अधिवेशन में ह्यूम ने कहा था, हमारे शिक्षित भारतीयों ने पृथक पृथक रूप से हमारे अखबारों में व्यापक रूप से एक स्वर में सरकार को समझाने की चेष्टा की है, किंतु सरकार ने, जैसा कि प्रत्येक स्वेच्छाचारी सरकार का रवैया होता है, समझने से इनकार कर दिया है। अब हमारा काम यह है कि देश में अलख जगाएं ताकि हर भारतीय जिसने भारत माता की छाती का दूध पिया है हमारा साथी, सहयोगी तथा सहायक बन जाए और आवश्यकता पड़े तो काब्डेन और उसके बहादुर साथियों की तरह आज़ादी, न्याय तथा अपने अधिकारों के लिए जो महासंग्राम हम छेड़ने जा रहे हैं
उसका वह सैनिक बन जाए। तो ह्यूम का जो कांग्रेस के अधिवेशन में दिया गया ये भाषण, ये प्रकट करता है कि उनके हृदय में क्या चल रहा था और किस तरह का वो संगठन भारत में स्थापित करना चाहते थे। तो निश्चित रूप से दोनों ही मत अपनी जगह हैं और हम इस पर निष्कर्ष रूप में कुछ नहीं कह सकते कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वास्तविक मंतव्य क्या था।